अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी अंडर इंडेक्स की बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हम लोगों ने स्टार्ट देखा। इंडेक्स को अपसाइड के करीब 888 पॉइंट्स 884 पॉइंट्स इंटरडे टर्म्स के ऊपर आज स्टार्ट के अंदर ऐड होते हुए देखने को मिले। 1,19,460 का हाई लगते हुए देखने को मिला, लेकिन इंडेक्स का जो हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल है 1,19,000 का लेवल, इंडेक्स जो है फिर वहाँ से दोबारा से रिजेक्शन हमें महसूस हुई और इंडेक्स जो है वो डाउन साइड के करीब आता हुआ नजर आया। एक वोलेटाइल सेशन विटनेस किया गया इंडेक्स के अंदर। अप डाउन काफ़ी ज़्यादा आज देखने को मिला, नेगेटिव होता हुआ नजर आया। 427 पॉइंट्स इंटरडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने लूज भी किए। 1,18,148 का हमें लो लगते हुए देखने को मिला। क्लोजिंग जो है वो हमें 1,18,536 के लेवल के ऊपर होते हुए देखने को मिली। आज फिर बुल्स जो है वो 1,19,000 से अब क्लोजिंग देने में नाकाम हुए। 39 पॉइंट्स जो है वो इंडेक्स ने आज नेट बेसिस के ऊपर लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए तो प्रीमा सरफेरिस ज़बरदस्त किस्म का वोलेटाइल देखा और एक अच्छी मोमेंटम बनते हुए देखने को मिला। कैप भी लगते हुए देखने को मिला। वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर सरफेरिस FCCL सेकंड नंबर के ऊपर, SSGC से आज दोबारा से कैप लगते हुए देखने को मिला। थर्ड नंबर के ऊपर है WTL, PRL भी जो है वो लास्ट मिनट्स के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की अगर बात की जाए सेक्टर वाइज देखें हम लोग तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो है वो आज टॉप्स के ऊपर है। 192 पॉइंट्स इसने ऐड किए हैं। फर्टिलाइजर 122 पॉइंट, टेक्नोलॉजी 40 पॉइंट, रिफाइनरी 27 पॉइंट, फूड एंड पर्सनल केयर ऑलमोस्ट 27 पॉइंट, केमिकल 20 पॉइंट, केबल एंड इलेक्ट्रिक्स जो है वो 14 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर जो है वो हमें थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर, प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नजर आई। 170 पॉइंट इसने लूज किए हैं। कमर्शियल बैंक्स जो है वो 90 पॉइंट्स लूज करते हुए नजर आए। ऑयल एंड गैस कंपनीज जो है वो 66 पॉइंट, सीमेंट सेक्टर 56, पावर जनरेशन 41, ऑटोमोबाइल 16 पॉइंट, फार्मास्यूटिकल 15 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। इंडिविजुअल आइटम देखें तो एंग्रो होल्डिंग सरफेरिस्ट है वो टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर के अंदर 194 पॉइंट्स आज जो है वो इसने ऐड किए हैं। ज़बरदस्त किस्म का वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नजर आया है, ब्रेकआउट भी होता हुआ नजर आया है। इसको आगे हम डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। FFC 102 पॉइंट, UBL 67, मिजान बैंक 64, PPL 42, TIG 34, फातिमा 32, ATRL 25, यूनिटी 14 पॉइंट, PA पाक इलेक्ट्रॉन 14 पॉइंट, GHGL 14, FCPL ज़बरदस्त किस्म की मोमेंटम बना। 104 रुपये का लेवल है जहाँ से इसको जो है वो स्ट्रॉन्ग सस्टेन होना होगा नई रैली कंटिन्यू बनाने के लिए। आगे 118 124 को नेक्स्ट टारगेट करने के लिए 104 का लेवल है, उसको 104 105 के लेवल को जो है वो मजबूती से अपसाइड के ऊपर होल्ड करना होगा। HMB 13 पॉइंट और लॉट कैम 12 पॉइंट, AGL 10 पॉइंट। AGL जो है वो कंटिन्यूसली अपर कैप ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर मोमेंटम कंटिन्यू है। काफ़ी ज़्यादा ओवरबोट कंडीशन हो चुकी है, एक अच्छी इसके अंदर ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी और एक रैली बन चुकी है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा। OGDC के अंदर आज जो है हम देखें तो प्रेशर देखने को मिला है स्टार्ट से ही। 129 पॉइंट्स OGDC ने लूज किए। MCB 78, BHL 50, PSO 50, मारी 44, HBL 38, पाक ऑलफील्ड 38, BFL 33, हब पावर 24, DGKC 52, 152, 153 एक चैनल का जो टॉप है, इसको जो है वो इस लेवल से ऊपर सस्टेन होना होगा। नया मोमेंटम बनाने के लिए, नई रैली 160 और 170 तक बनाने के लिए 153, 154 की जो चैनल की रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक करना होगा। अदरवाइज अगर नहीं कर पाया तो फिर प्रॉफिट टेकिंग भी आते हुए हमें नज़र आ सकती है। ईफर 22 पॉइंट, नेशनल बैंक 21, चराट सीमेंट 16 पॉइंट, मिलर ट्रैक्टर 14, SNGP 14 पॉइंट लूज करते हुए हमें नज़र आए हैं। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम जो है वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए। आज के एशियन इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 273.519 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 366.254 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 25.92.8 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे। परसेंटेज में देखा जाए तो 25.34% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। आज इंडेक्स में जो है वो बुल्स ने दोबारा से कोशिश की 1,19,000 से ऊपर सस्टेन होने में, लेकिन नाकाम हुए। प्रेशर आता हुआ नजर आया, प्रॉफिट टेकिंग आती हुई नजर आई। क्लोजिंग जो है वो दोबारा से 1,19,000 से नीचे हमें होती हुई नजर आई है। इंडेक्स जो है वो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर स्टक होता हुआ नजर आया है। इनिशियल जो रेंज बाउंड एक्टिविटी नजर आ रही है इंडेक्स की
कल भी मे भी पॉसिबल कि कल के सेशन के अंदर भी एक थोड़ी सी रेंज बाउंड एक्टिविटी हमें देखने को मिल सकती है। 1,18,000, 1,19,500 ट्रेंड लाइन की सपोर्ट हम लोग देखें तो 1,17,400 के पास देखने को मिल रही है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल 1,20,000। इस रेंज के दरमियान जो है वो इंडेक्स 2-3 दिन मजीद और स्टक हो सकता है। 1,17,400 ब्रेक करता है तो फिर इसके अंदर इंडेक्स के अंदर दोबारा से प्रेशर आता हुआ देखने को मिल सकता है। 1,16,000, 1,15,800 तक, 1,20,000 से अबव क्लोजिंग हो गई विद वॉल्यूम तो फिर जो है वो हमें इंडेक्स के अंदर नेक्स्ट ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिलेगा और फिर जो है वो इंडेक्स नई रैली बनाने के लिए तैयार होगा इंडेक्स के बुल्स और फिर हमें जो है वो न्यू ब्रेकआउट्स भी इंडेक्स के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं और फिर ज़बरदस्त किस्म की एक रैली हमें बनते हुए देखने को मिल सकती है। फिलहाल इंडिविजुअल आइटम्स जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म देखने को मिल रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, तो फिर इंडेक्स को छोड़ के उन आइटम्स के ऊपर फोकस किया जा सकता है। कल के लिए इंडेक्स की ट्रेडिंग रेंज की बात की जाए तो 1,18,000 और 1,19,500, लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो 1,20,000 और 1,17,500 जो है वो इंडेक्स का 1,20,000 रेजिस्टेंस लेवल है और 1,17,500 से 400 जो है वो सपोर्ट लेवल है। जिस तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो इंडेक्स का डिसाइड होगा कि इंडेक्स को जो है वो किस तरफ जाना है। आइटम को हम डिस्कस करें तो एंग्रो होल्डिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस, सबसे पहले एंग्रो होल्डिंग को देखते हैं। एंग्रो होल्डिंग बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली। एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी जो कि जनवरी के स्टार्ट से चलती भी आ रही थी, तो इसका डाउनवर्ड चैनल की ट्रेंड लाइन थी वो आज ब्रेक होती भी नजर आई है और विद वॉल्यूम नजर आई है। ऑलमोस्ट 8.8 मिलियन का काम हम लोगों ने इसके अंदर देखा है। आज ज़बरदस्त किस्म की ट्रेडिंग होते हुए नजर आई है। लास्ट मिनट के अंदर एक अच्छी हेल्दी वॉल्यूम भी हमें जनरेट होते हुए नजर आए हैं। एक ज़बरदस्त किस्म का काम होता हुआ हमें देखने को मिला है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी काफ़ी ज़्यादा। एक तो करेक्शन ले चुका है, 290 के करीब का हाई बना के इसने 140 के करीब का लो बनाया, अभी पीछे कुछ पैनिक के अंदर, ठीक है। उसके बाद एक रिकवर हुआ है, अब जो है वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा है। इनिशियल स्टॉप लॉस जो है वो 162 का होगा, पिछले 3 दिन से जो है 162 के पास से सपोर्ट ले रहा है। यही स्टॉप लॉस होगा अपसाइड के ऊपर 177 से 178 इनिशियल टारगेट होगा। उसके बाद 182 के बाद जो है वो 188 और 194 तक की हमें रैली बनते हुए इसके अंदर देखने को मिल सकती है। आरएसआई भी देखें तो बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की बुलिश डाइवर्जेंस बना के जो है वो फिर अपवर्ड की रैली बनाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन याद रहे स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, नेट सोल भी जो है वो अपना जब हाई लगाया था इसका 174 172 के पास, तो वहां से एक ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी। आज जो है वो इसका ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। वॉल्यूम जो है वो निस्बतन पिछले कुछ दिनों के मुकाबले में आज अच्छे इंक्रीज होते हुए नजर आए, अच्छे वॉल्यूम होते हुए जनरेट होते हुए नजर आए। कैंडल भी जो है वो ट्रेंड लाइन से अबव होते हुए देखने को मिली है। लास्ट मिनट्स के अंदर भी अगर हम लोग देखें तो एक अच्छी बाइंग होती भी नजर आई है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। अगर कल के लिए इनिशियल बात की जाए तो इनिशियल 135 का स्टॉप लॉस होगा। ओवरऑल जो है वो इसके अंदर एक अच्छा बुलिश मोमेंटम हमें अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। स्ट्रॉन्ग स्विंग ट्रेड के लिए अगर देखा जाए तो 127 का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर इनिशियल रेजिस्टेंस 142 से लेके 143 का लेवल है। 143 से अब क्लोजिंग हो गई तो फिर जो है वो हमें 150 और 156 और फिर वो जो है वो 162 को भी टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ, इंशाल्लाह अपसाइड के ऊपर मोमेंटम इसके अंदर भी कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर हम टेली की बात करें तो टेली भी जो है वो आज अच्छा मोमेंटम बनाता हुआ नज़र आया है, लेकिन अभी इसका ब्रेकआउट नहीं होता हुआ नज़र आया। 7 रुपये 30 पैसे 40 पैसे का इसका ब्रेकआउट है। एक अच्छी इसके अंदर जो है वो वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए। इसके अंदर भी जो है वो लास्ट मिनट के अंदर एक अच्छा काम होते हुए हमें देखने को मिला है। लास्ट मिनट्स के अंदर अच्छे वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए। लास्ट मिनट के अंदर बाइंग होते हुए देखने को मिले। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो है वो फिर नई रैली हमें बनाता हुआ देखने को मिलेगा। एक अच्छी अपने बॉटम के पास से रिबाउंड होता हुआ नजर आया। ये इसका जो बॉटम था यहाँ पे 2023 का, वहाँ से बिल्कुल जो है वो उस लेवल को टेस्ट किया इसने। ये सारे जो जब ये बॉटम को टेस्ट कर रहे थे तो टेक्निकल ग्रुप के अंदर ये सारे चार्ट आप लोग को उस वक्त पैनिक के अंदर शेयर किए जा रहे थे। अगर अपॉर्चुनिटी को अवेल किया है तो यहाँ पे अगर जो है वो 7 रुपये 40 पैसे के पास से अगर कल रिजेक्शन लेता है तो फिर जो है वो कुछ प्रॉफिट टेकिंग और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा। न्यू फ्रेश एंट्री भी जो है वो 7 रुपये 40 पैसे से अब होल्ड हो जाता है तो फिर इसके अंदर ली जा सकती है। 7 रुपये 70 पैसे, 7 रुपये 70 पैसे के बाद 8 रुपये और 8 रुपये 20 पैसे का इनिशियल हमें टारगेट देखने को मिल सकता है और उसके बाद जो है वो 8 रुपये 80 पैसे और 9 रुपये 60 पैसे को भी टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पाक इलेक्ट्रॉन भी जो है वो कल
रिजेक्शन लेता हुआ नजर आया था 46 के पास से। आज जो है वो थोड़ी सी कंसोलिडेशन की और फिर लास्ट मिनट्स के अंदर जो है वो हमें एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नजर आया, ब्रेकआउट भी होता हुआ देखने को मिला है। 46 इनिशियल ट्रेंड इन इंटरडे के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। अपसाइड के ऊपर अगर हम लोग देखें तो 46-40 इनिशियल रेजिस्टेंस है, इसके बाद जो है वो 47 और 48 तक इनिशियल टारगेट करता हुआ नजर आएगा। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 49 से लेके 48-50 का लेवल है। स्टॉप लॉस जो होगा वो इनिशियल अगर स्टॉप लॉस की बात की जाए तो 44-40, लेकिन अगर फाइनल स्टॉप लॉस की बात की जाए तो 43-50 का इसका स्टॉप लॉस होगा। कल के लिए अगर टॉपिक्स की बात की जाए, एंग्रो होल्डिंग, PRL, SSGC, AGL, पार्क इलेक्ट्रॉन, नेटसोल्ट, टेलीकार्ड, प्रीमा और BNL जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।